हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 23 जून 2021 का करंट अफेयर्स। 23 जून में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं मैं टोटल लेकर आया हूं आपके लिए। एक एक पॉइंट को ज़बरदस्त तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है कि हाल ही में हेमिस तसेचु उत्सव कहाँ मनाया गया है। ठीक है, सवाल है कि हाल ही में हेमिस तसेचु उत्सव कहाँ मनाया गया है। तो वो मनाया गया है लद्दाख में, ठीक है। कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में हेमिस तसेचु उत्सव मनाया गया है। देखिए ये जो लद्दाख में हेमिस तसेचु उत्सव जो है ना, ये 19 जून को हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 जून को हेमिस तसेचु उत्सव 19 जून को हर साल लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात कर लें लद्दाख के बारे में तो आपको पता होगा कि लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। जब से अलग हुआ है तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। आपको पता है कि लद्दाख एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहले जम्मू कश्मीर में था, इसको दो भागों में तोड़ दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, यानी कि दो नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए। एक जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश है और एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ठीक है। तो देखिए अगर आप सवाल पूछ दे कि लद्दाख में कितना जिला है, तो लद्दाख में 2 जिला है, एक लेह और एक कारगिल। 2 जिला कौन कौन है? लेह और कारगिल 2 जिला है, ठीक है, लद्दाख में। तो एक कारगिल युद्ध हुआ था, एक बार कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी को, जो कारगिल में ही हुआ था, ठीक है। तो सवाल था कि हाल ही में हेमिस तसेचु उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो लद्दाख में मनाया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, तो लद्दाख के उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। कौन है? राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सेकंड नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल है कि किस देश ने 3 जून को राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाने का फैसला किया है, ठीक है। सवाल समझिएगा, सवाल है कि किस देश ने 3 जून को राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाने का फैसला किया है। तो वो किसने किया है? तो स्पेन ने, ठीक है। स्पेन ने 3 जून को राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाने का फैसला किया है। अगर हम बात कर ले स्पेन के बारे में तो आपको पता होगा स्पेन एक देश है जिसकी राजधानी है मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड स्पेन की राजधानी है, ठीक है। स्पेन जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप? स्पेन जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो है पेड्रो संचेज। कौन है? पेड्रो संचेज जो है स्पेन के प्रधानमंत्री है। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि स्पेन की मुद्रा क्या है, तो स्पेन की मुद्रा है यूरो। क्या है? यूरो स्पेन की मुद्रा है, ठीक है। तो सवाल था कि किस देश ने 3 जून को राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाने का फैसला किया है। तो किसने किया है? तो स्पेन ने किया है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल है कि हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड जो है जारी सतत विकास, ठीक है, जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में ये जो फिनलैंड है ये 1 नंबर पे रहा, यानी कि शीर्ष पर रहा है, ठीक है। अपना जो इंडिया है वो कितने नंबर पे रहा है? तो वो 120 नंबर पे रहा है, यानी कि 120 नंबर पे कौन रहा है? इंडिया, यानी कि भारत, ठीक है। तो देखिए सवाल है कि हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। देखिए यहाँ पे हेलसिंकी, ठीक है। हेलसिंकी जो है फिनलैंड की राजधानी है। फिनलैंड जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप, यानी कि स्पेन भी यूरोप महाद्वीप में स्थित है और फिनलैंड भी यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। स्पेन की राजधानी क्या थी? मैड्रिड। और फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो हेलसिंकी। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। स्पेन की मुद्रा क्या है? तो यूरो। और फिनलैंड की भी मुद्रा क्या है? यूरो, ठीक है। स्पेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो पेड्रो संचेज स्पेन के प्रधानमंत्री हैं। और फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं साना मैरिन। कौन है? साना मैरिन फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो सवाल था कि हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फिनलैंड। और इंडिया कितने नंबर पर रहा है? तो 120 नंबर पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे 4 नंबर सवाल, ठीक है। 4 नंबर सवाल है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की हुई है? तो वो शुरू हुआ है बिहार में, ठीक है। बिहार में क्या शुरू हुआ है? तो देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यानी कि किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू हुई है? तो वो शुरू हुई है बिहार में। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि
किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू हुई है? तो वो शुरू हुई है बिहार में। ठीक है, अब अगर हम बात कर ले बिहार के बारे में, तो आपको पता होगा बिहार का स्थापना कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। ठीक है, 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार का स्थापना हुआ था। ठीक है, बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जो JDU यानी जनता दल यूनाइटेड पार्टी के नेता हैं। कौन? नीतीश कुमार। ठीक है, जो भी बीजेपी से गठबंधन किए हुए है ना। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान। अगर आपसे सवाल पूछते कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि बिहार में कितने लोकसभा सीट है, तो बिहार में 40 लोकसभा सीट है। ठीक है, कितना है? 40 लोकसभा सीट है बिहार में। बिहार में कितने जिला है? तो बिहार में टोटल 38 जिला है। ठीक है, कितना जिला है? तो 38 जिला है बिहार में। तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है बिहार के बारे में। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल। ठीक है, 5 नंबर सवाल है कि कौन सा राज्य, ठीक है देखिए यहाँ पे, कौन सा राज्य 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, यानी कि कौन सा राज्य 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वो बन गया है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो है 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। देखिए महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। आपको पता होगा मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? पहले मुख्यमंत्री जानते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना पार्टी के हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यार। ठीक है, भगत सिंह कोश्यार महाराष्ट्र के राज्यपाल है। जो भगत सिंह कोश्यार है वो गोवा के भी राज्यपाल है। ठीक है, गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यार है, और महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल भी भगत सिंह कोश्यार है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितनी है। तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीट है 48। कितनी लोकसभा सीट है? 48। ठीक है, बिहार में कितना था? तो बिहार में 40 लोकसभा सीट है, और महाराष्ट्र में कितना लोकसभा सीट है? तो 48। ठीक है, महाराष्ट्र जो है 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ? महाराष्ट्र जो है 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। ठीक है, और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यार। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट 48 है, और महाराष्ट्र जो है 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई जो है, मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। चलिए सवाल था कि कौन सा राज्य 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वो बन गया है महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर सवाल। देखिए ठीक है, 6 नंबर सवाल है कि सिल्वर लाइन परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? ठीक है, सवाल है कि सिल्वर लाइन परियोजना, ठीक है, सिल्वर लाइन परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो वो शुरू की गई है केरल में। ठीक है, केरल में सिल्वर लाइन परियोजना शुरू की गई है। कहाँ की गई है? तो केरल में सिल्वर लाइन परियोजना शुरू की गई है। अगर हम बात कर ले केरल के बारे में, तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री है, और केरल की जो राज्यपाल है वो है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल है। केरल की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। केरल में लोकसभा सीट है 20। कितना? 20 है। कितना है? तो केरल में 20 लोकसभा सीट है। कितना लोकसभा सीट है? 20 लोकसभा सीट है केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, चलिए फिर सवाल था कि सिल्वर लाइन परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो केरल राज्य में। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, 7 नंबर सवाल है कि 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? देखिए सवाल है कि 8वीं, देखिए यहाँ पे 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो की है ब्रुनेई ने। ठीक है, ब्रुनेई ने, यानी कि 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ब्रुनेई ने की है। किसने की है? कौन से देश ने की है? तो ब्रुनेई देश ने 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। अगर हम बात कर लेते हैं ब्रुनेई के बारे में, तो देखिए ब्रुनेई की राजधानी क्या है? तो सबसे पहले जानते हैं ब्रुनेई की राजधानी क्या है। तो देखिए यहाँ पे बंदर शेरी बेगवान। ठीक है,
बंदर सेरी बेगवान जो है ब्रुनेई की राजधानी है। क्या है? ब्रुनेई की राजधानी क्या है? बंदर सेरी बेगवान। और ब्रुनेई की जो मुद्रा है वो है रिंगिट। क्या है? रिंगिट। रिंगिट रिंगिट जो है ब्रुनेई की मुद्रा है। ठीक है, क्या है? ब्रुनेई की मुद्रा है रिंगिट। सवाल था कि 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ब्रुनेई देश ने की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 8 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? तो वो 21 जून को मनाया गया है। कब मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया गया है? तो 21 जून को मनाया गया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल है कि हाल ही में विश्व संगीत दिवस यानी कि वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है, वो भी 21 जून को ही मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड म्यूजिक डे और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व संगीत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोनों जो है 21 जून को ही मनाया गया है। कब मनाया गया है? 21 जून को। आप याद रख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल योगा डे, विश्व संगीत दिवस, वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को ही मनाया गया है। ठीक है, इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। फिर अगला सवाल 10 नंबर सवाल और आज का है लास्ट सवाल। ठीक है, सवाल है कि किस प्रदेश सरकार ने, ठीक है, सवाल है किस प्रदेश सरकार ने योग विज्ञान में 1 वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो वो किया है दिल्ली की सरकार ने। ठीक है, यानी कि दिल्ली की सरकार ने योग विज्ञान में 1 वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू किया है, यानी 1 वर्ष के लिए उसका पाठ्यक्रम शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो दिल्ली की सरकार ने। अब बात कर लेते हैं दिल्ली के बारे में। तो देखिए, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो उपराज्यपाल है अनिल बैजल। उपराज्यपाल अनिल बैजल। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, दिल्ली में लोकसभा सीट कितनी है? तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 7। ठीक है, तो सवाल था कि किस प्रदेश सरकार ने योग विज्ञान में 1 वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो दिल्ली की सरकार ने। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।